अपनी मजदूरी करता होगा तो क्या करेगा, मालिक को गाली दे रहे 2 दिन में कि साला मैंने मजदूरी नहीं दे रहा, 300 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये दिहाड़ी। तो मजदूर के पास पेशेंस कभी भी नहीं होता, इसीलिए मजदूरी करता रहता है। रिक्शे वाले को मजदूरी नहीं होता, देखो रिक्शे वाले जाकर देखो, दिन भर खाली बैठ जाएगा, बोलोगे ना कि यहाँ चलना है, बोलोगे स्टेशन, कहेगा 30 रुपये लगेगा, आपने 20 बोल दिया तो दिन भर खाली बैठ जाएगा, लेकिन 20 रुपये कमाएगा नहीं, बोलेगा 30 से कम मिलेगी नहीं होगा। ये सब होता है ना? जी सर, जी सर, होता है ना ऐसा? ये क्या है, लो क्लास मेंटेलिटी। समझ आ रही है आपको? नौकरी वाला आदमी कितने महीने का पेशेंस रख सकता है? सिर्फ 1 महीने का रखता है, 1 महीने बाद उसको बर्दाश्त नहीं होता है, अगर सैलरी को नहीं मिलेगी तो बर्दाश्त नहीं होगा उसको। लेकिन बिजनेस में क्या करता है, कई कई सालों का पेशेंस रखता है, जैसे होटल वाला कितना पहले कितना करोड़ रुपए लगाया उसने, लाखों रुपए लगाया उसने, अब फिर बैठ के इंतजार कर रहा है कि मेरी बुकिंग आएगी तो मेरे को पैसा आएगा। यस और नो? यस। लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अभी किया तो अभी पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए आदमी कामयाब नहीं होता। समझ में बात मेरी नहीं आ रही है? आ रही समझ में? कितने लोग आ रही समझ में? सबको आ रही है? देखो, जब आदमी पैसे कमाता है तो उसका पैसे कमाने का पहला तरीका क्या है हमारे पास? नौकरी करता है। क्या करता है? एक आदमी नौकरी करता है, जिसको 2-4 ग्राफ दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा तो समझ जाएगा। एक आदमी नौकरी करता है तो कम से कितने घंटे काम करना पड़ेगा उसको? 8 घंटे। चाहे उसकी 10,000 तनख्वाह, चाहे उसकी 10 लाख तनख्वाह। और 8 घंटे नौकरी करेगा तो कब तक करना पड़ेगा? अगर 20 साल की उम्र में नौकरी पकड़ता है तो 35 साल यानी 55 साल तक नौकरी करना पड़ेगा उसको। यस और नो? सही या गलत? और 8 घंटा करना ही पड़ेगा, चाहे उसको बुखार हो, चाहे दर्द हो, चाहे कुछ भी, उसको 8 घंटा 10 घंटा करना ही पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की आज से 10 साल पहले तनख्वाह 10,000 थी तो आज कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर आज से किसी की तनख्वाह 10,000 रुपए थी तो आज कितनी होगी? ज्यादा 20-22,000 होगा, 25,000 हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम तनख्वाह बढ़ती है, आज के टाइम में तनख्वाह घटती है। आज के टाइम में एक काम में आदमी 2-2 काम कराता है, बोले ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तब तनख्वाह भी बहुत करेगी। यस और नो? तो अगर आज से 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी कोई आदमी काम कर रहा था 10,000 में, और उसी तनख्वाह 30,000 हो भी गई तो कौन सा तीर मार दिया? क्योंकि 10 साल पहले आटा 10 रुपए किलो था, आज आटा 30 रुपए किलो, 35 से 40 रुपए किलो आटा आज से 10-15 साल पहले आटा कैसा? 10 रुपए किलो। यस और नो? और आज का आटा कैसा? 35 रुपए किलो। 30 रुपए तो ऐसा है, 30 वाला तो खा नहीं सकता आदमी, 35 रुपए का आटा जो आप खा सकते हो ठीक ठाक। सही है गलत? तो कितना हो गया? 3 गुना तो वैसे बढ़ गया, आपकी महंगाई बढ़ गई। अगर 3 गुना तनख्वाह बढ़ गई तो क्या बढ़ेगी आपको? तनख्वाह तो नहीं रहेगी, महंगाई के ग्राफ से बढ़ गई। तो तनख्वाह नहीं बढ़ी, तनख्वाह के साथ साथ क्या बढ़ी? आपकी महंगाई बढ़ी। तो हमें भ्रम होता है कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, लेकिन भ्रम तोड़ने क्या करना पड़ेगा? उसको चेक करना पड़ेगा कि कोई चीज जो मैं उस टाइम लेता था और आज कितने मिल रही है, उससे आप कंपेयर करके पता लगा सकता है। और जब उसको 55 साल हो जाता है, नौकरी से रिटायर होता है, जब वो निकलता है, रिटायरमेंट पैसा था किसको मिलता है? सिर्फ आर्मी वालों को मिलता है, बाकी किसी को आज के टाइम रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता, खत्म हो गया रिटायरमेंट का पैसा। पेंशन खत्म हो गई ना, पता है सबको? नहीं पता? जी सर। पेंशन खत्म हो गई ना। 35 साल में काम करेगा वही मिलेगा, 55 साल में 2 लाख मिल जाए, 5, 10, 20, 50 जो मिला मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा उसको। लेकिन 35 साल बाद क्या उसको सरकार तनख्वाह देगी या मालिक तनख्वाह देगा जहाँ नौकरी करता हो? और दोबारा किस हालत में आ जाएगा? जैसा वो 20 साल पहले था, नौकरी के टाइम पे था, वैसे आज भी हो जाएगा। जैसे पहले लाचार था वैसे आज भी लाचार हो जाएगा 55 साल में। और 55 साल बाद भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, बच्चों की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, माँ बाप बीमार हो जाएंगे, हम भी बीमार पड़ने लग जाएंगे। 55 साल में तो आदमी भी बीमारी पैदा हो जाती है, किसी शुगर हो गया, किसी कुछ हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। तो 55 साल बाद आदमी का रहता है बिल्कुल डिपेंड रहता है किस पे? बच्चों पे। किस पे? बच्चों पे। बच्चों पे डिपेंड रहता है कि बच्चे कुछ करेंगे, हमारा तो होगा जितना हम 55 साल होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद आदमी जीरो हो जाता है। 35 साल एक जगह काम करने के बाद आदमी को आ जाता है जीरो हो जाता है। और 35 साल बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 55 साल की उम्र के बाद बाजार में धनिया पुदीना अदरक बेचते हुए देखा है नौकरी के बाद। अच्छे अच्छे जॉब करने वाले देखा, मैं रेडी लगाते हुए देखा हुआ है,
दुकान खोलते हुए देखा हुआ है 55 साल की उम्र के बाद। बंदे ने 35 साल नौकरी भी किया, उसके बाद बच्चे सही नहीं निकले या घर की इनकम इतनी नहीं मिली, तो आज वो बुजुर्ग बुढ़ापे में जाके काम कर रहे हैं। सही है गलत? कर रहे हैं इलाके में, आपके इलाके में कर रहे हो बहुत सारे लोग। जो जवानी फुटानी मारते बुढ़ापे में रिक्शा ढो रहे हैं। जो लोग जवानी में फुटानी मारते हैं ना, हम करते हैं, बुढ़ापे में उनका दम चलता उनका। देखना किसी को जो जवानी में तेज तरार बनता हुआ ज्यादा अपने इलाके में, वो आज देखना कौन सा काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो जवानी में जो काम नहीं करते ना, बुढ़ापे में दुख भोगते हैं। जवानी को जैसे बिता देते हैं ना फालतू में, इधर उधर घूमने फिरने में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने इलाके में ढूंढ लेगा, मिल जाएगा आपको, बतेरे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको डिंग मारने वाले। लेकिन आप डिंग मारने लोग कहाँ पर, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं। यस और नो? बस में आपको। लेकिन जिस बिजनेस के अंदर आप हो दोस्त, चाहे उम्र कुछ भी हो, ये आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस को आप देख रहे हो कर रहे हो, उसके अंदर पहले वाले के अंदर क्या चाहिए आपको? क्वालिफिकेशन भी चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी, उम्र कितनी है, तब जाकर नौकरी मिलेगी, एक्सपीरियंस कितना है, नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। यस और नो? यस। सही है गलत? यस सर। एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी है और आपकी उम्र कितनी है, ये तीनों चीज जब जॉब से मैच खाएगी तो वो मालिक रखेगा, नहीं तो मालिक नहीं रखेगा। वो भी आपकी मर्जी की तनख्वाह से, जो अपनी मर्जी की तनख्वाह से रखेगा। आप बोलोगे 50,000 दे दो, तुम्हारी 50 देगा क्या? बोलेगा 10,000 दूंगा। अब करना तो करो, नहीं तो मत करो। बोले 15 दूंगा, 15 में करना है तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर हमारे साथ पुष्पा ने शुरू किया, भास्कर सर ने शुरू किया, जितेंद्र सर ने शुरू किया, हमारे सर लोगों ने, चंदन सर ने शुरू किया, इन सब लोगों ने फ्रंट लाइन में बैठे सब लोगों ने शुरू किया, सपन सर ने शुरू किया। तो पहले साल हमारी मेहनत ज्यादा होती है, इनकम क्या होती है? कम होती है। पहले साल क्या होती है? मेहनत ज्यादा और इनकम कम। क्योंकि जब हम किसी काम को सीखते हैं और जब उसके बारे में पता नहीं होता तो हमारे को टाइम लगता है। कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम पहली बार करोगे तो क्या टाइम लगेगा आपको? सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा और पैसा क्या आएगा? कम आएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का ना तो कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज, कुछ भी नहीं। अगर कोई आदमी अप्रेंटिस करके अगर डॉक्टर बनता है तो किसी डॉक्टर में जाकर के 3-4 साल उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है फ्री में। यस सर लो, 22-23 साल के बाद। अगर कोई वकील बनता है और वकालत करने के बाद भी उसको किसी बड़े वकील के पास 3-4 साल 5 साल उसको क्या एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। यस सर नो? तो सीए करता है तो सीए करने के बाद भी फ्री में उसको 4-5 साल काम करना पड़ता है। सही है गलत? तो पहले साल क्या होता है? मेहनत ज्यादा और इनकम क्या होती है? हमारे बिजनेस पहले साल में बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता। क्या नहीं होता उनके पास में? पेशेंस नहीं होता। पेशेंस नहीं होता है पहले साल के अंदर। मैं जब बिजनेस में आया था तो मेरा 1.5 महीने बाद पहला चेक बना था। 1.5 महीने बाद 500 रुपए का चेक बना था। 1.5 महीने बहुत मेहनत करता था। घर नहीं आता था, मैं बाहर ही बाहर आता था, खूब मेहनत करता था। तो मेरे घर वाले परेशान, मेरे मम्मी पापा परेशान, मेरे भाई भी परेशान, बोलते थे क्या कर रहे हो, पैसा वैसा आता भी ऐसे घूम रहे पागलों की तरह। तो पहली बार मेरा 1.5 महीने 500 का चेक आया, तब विश्वास हो नहीं पैसा आता है। आज वही परिवार है, आज हर महीने 12 से 15 लाख महीने से बिजनेस आता है। आज मैं कुछ भी नहीं करता तब भी आता है, कुछ भी नहीं करता। आज कुछ नहीं, अभी बोलूंगा 4 घंटा फिर चला जाऊंगा। आज बुधवार है, कल वीरवार है, शुक्रवार को 1.5 लाख बनवाया जाए। क्या चीज से बढ़िया क्या काम होगा? हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर, और क्या चाहिए क्या? एक आईडी पे 1.5 लाख आता है, एक आईडी पे 2 लाख आते हैं, मतलब 50,000 आता है। 2 लाख तो वैसे आता है और लेवल मिलाओगे तो 4 लाख हो गए। लेवल कितना हो गया? 4 लाख, 4 चौक 16 लाख। लेकिन पहला 500 कमाने में कितना महीना लगा? 1.5 महीना। कितने महीने लगे? 1.5 महीना। 1.5 महीने। पहले साल में सर लोगों ने बहुत पैसे कमाए। पहले साल में कितने पैसे कमाए थे जितेंद्र सर आपने? पहले साल में कितना पैसा आता? पहले साल में तो सर नहीं के बराबर ही आया था। कितना 10,000 12,000 15 20 तो आया था सर। वो
उसी में आ गया था। खाएंगे आपने भास्कर सर पहले साल में कितना पैसा कमाया था आपने? पहले साल में 30,000 कमाया था, है ना? एक बार जोरदार ऐसा मेरे पहले साल में 40-50 हज़ार रुपये कमाया था मेरे ख्याल से। कितना ही कमाया था मैंने पहले साल में? 40-50 हज़ार, 40-50 कमाया था। राकेश सर ने पहले साल में 14,000 रुपये कमाया था। कितने हजार रुपये? 14,000। जो सबके सीनियर है, जो आज यहाँ पे हॉल में नहीं है, दिल्ली के अंदर है, जब लागू जाता है 14,000 रुपये एक साल में कमाया। अब 14,000 कमाएगा एक आदमी एक साल, 300 घंटे मेहनत करेगा तो क्या करेगा आदमी? छोड़ेगा ही ना काम। लेकिन उनको विश्वास था कि आज 14,000 है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कारोबार बन जाएगा, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फील्डिंग तैयार कर रहा हूँ, अभी लोग तैयार कर रहा हूँ। और बताते हुए खुशी होती है, अगले 3 महीने बाद जिस आदमी का चेक 14,000 एक साल में आया था, उसका 12,60,000 एक हफ्ते में आने वाला। एक हफ्ते का चेक कितना? 12,60,000 से 70,000, 40 तो आएगा ही, बाकी 32, 30, 40, 50 जो भी है जो आएगा। सोचो आप, जो आदमी एक महीने में एक साल में 14,000, आज साल का वीकली चेक आता है 30,000, 35,000, 25,000, 40,000 आता है। आज का वीकली चेक आता है, हफ्ते का चेक आता है, और उनकी टीम बैठी हुई है, वो नहीं है। और आप लोग काम करोगे, सुपर पैसा तो में चला जाएगा। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? तो दूसरे साल में फिर आपके साथ कुछ लोग आते, आपकी इनकम बढ़ जाते, कुछ लोग काम करते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं, फिर आपकी इनकम बढ़ जाती है, फिर कुछ लोग मेहनत कम रहती है, इनकम बढ़ जाती है, फिर मेहनत कम, इनकम बढ़ जाती है। 6 साल बाद आपकी इनकम 100 बढ़ जाती है और आपकी मेहनत करके 0%। 0 का मतलब क्या हो गया? काम तो करना पड़ता है, मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन आज जो काम करता हूँ अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मेरे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता मेरे से काम। मेरा मन करेगा तो कहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज टाइम में मैनेज करता हूँ, मुझे कोई बोल नहीं सकता, मेरा कोई बॉस नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं। समझ में आता है आपको? मेरी कल भी ट्रेनिंग थी, 15 को मैंने कहा नहीं 15 को नहीं करूंगा, तो ये लोग नहीं बोल सकते कि सर 15 को नहीं करोगे, 15 को 16 को बोला था आपने कर दिया, नहीं 16 को नहीं करूंगा। लेकिन नौकरी होता तो बोलता मैं 16 को नहीं करूंगा नौकरी, बोलता मालिक से नहीं बोलता, लेकिन यहाँ बोलते मैं नहीं करूंगा 16 तारीख को। 6 साल बाद इस बिजनेस के बाद दोस्तों क्या होता है? 6 साल बाद आप इस बिजनेस से आप एक ऐसी बिजनेस तैयार कर लेते हैं, ऐसी नींव बना लेते हो जहां से आपको सोचने की बिल्कुल भी नहीं होती है। आप चद्दर तान के भी सोओगे तब भी यहाँ से पैसा आता रहेगा, और 1-2 रुपए लाखों रुपए महीना आता रहेगा। कितने रुपए महीना? लाखों रुपए महीना आएगा आपको, चाहे आप काम करो तो भी ना करो तो भी। आज हमारे महिपाल सर को 35 लाख महीना आता है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। आज हमारे अनुज सर को 25 लाख महीना आता है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग पूरी मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और उनके घर पे पैसा आ रहा है, लेकिन एक दिन उन्होंने भी आपकी तरह हमारी तरह मेहनत किया था। समझ में बात आपको? बिजनेस की ताकत ये समझो, ये ताकत है कि अपने आप को कितने साल रोक रखना? सिर्फ 5 साल। कितने साल? 5 साल। 6ठे साल में गेम बदल जाती है अपनी, सारी की सारी गेम बदल जाएगी 5 साल बाद। एक आदमी ने अपनी बिजनेस लाइफ फैक्ट अबाउट अस, यानी एक आदमी अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, तो आज के टाइम में अगर बच्चों की शादी करनी होती है, एक बच्चे की शादी करनी होती है, आपने कितना पैसा लगेगा? मिनिमम 5 लाख टका सर। नींद आ रही? सो नहीं रात को? हमारे तो सोने के दिन सो के सुनते हो। 25 लाख एक बच्चे की शादी में लग जाता है, यस और नो? यस सर। है कि नहीं? तो 20 से 25 लाख एक बच्चे में लगता है, तो 2 बच्चों में कितना लगेगा हमारा? 50 लाख रुपए, उससे ज्यादा मिलेगा। ये मैं क्या नहीं कर रहा पता आपको? ये दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन। बड़े लोग जो अमीर बनते हैं क्या करते हैं? अपना जिंदगी कैलकुलेशन बनाते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी कितना पैसा चाहिए, लेकिन हम और आप अपनी जिंदगी को कैलकुलेशन बनाते हैं कि हमें जिंदगी में कितना पैसा चाहिए। फर्क ये है, वो लोग प्लानिंग पे काम करते हैं, हम लोग प्लान पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? प्लानिंग पे। और हम लोग क्या करते हैं? तो प्लान पे काम करते हैं। तो जो आज प्लानिंग बना के काम करता अमीर होता है, तो प्लान पे काम करता वो गरीब है। समझ आई आपको? आए समझ में? किस बंदे की पकड़ जाता है? यस और नो?
और ऐसे आदमी को क्या होता है, प्लान सेट करता है, पूरा चार्ट बनाता है इलेक्शन में अपना, पहले नॉमिनेशन करने से पहले अपनी पकड़ बनाता है, और फिर उस प्लानिंग के ऊपर क्या करता है, उन लोगों से क्या करता है, काम कराता है। क्या करता है वो? काम कराता है। यस सर, ऐसा होता है नहीं होता है? और काम कराता है, जब जीत जाता है तो उसकी प्लानिंग सक्सेस हो गई और आप वहीं के वहीं रहेंगे। आप जाकर के आप ढूंढते रहो, आपको पहचानेगा भी नहीं जाओगे तो आप। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हुए कि इलेक्शन में लोग आगे आगे रहते हैं, जब जीत जाता कौन बाद में मिलना भी बिजी है। होता है ऐसा? होता है ऐसा नहीं होता है? गाली तो साला पहले तो घर घर घूमता था और अब जा रहा तो पहचानने से मना करना पड़ेगा, पहचान नहीं रहा है। अब की बार करेगा तो अब की बार उसको चाहिए नहीं, एक बार में बहुत हो जाएगा उसका कोटा। तो बड़े लोग इससे प्लानिंग में काम करते हैं। तो 2 बच्चों की शादी के लिए 50,000 चाहिए, और बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितना चाहिए? कम से कम 2 बच्चों को 50 लाख। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो एक बच्चे 50 लाख चाहिए कम से कम। आज के टाइम में अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना कितना चाहिए? उसको कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। तो दोनों को मिला कितना आपका हो गया? 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए। सुनाई देगा सबको? और अगर बढ़िया घर में रहता आज के टाइम में आदमी, बढ़िया घर समझते हो क्या होता है? बढ़िया घर मतलब जहाँ पे गेट लगा हो, कोई अंदर आए तो बोले कहाँ जाना है, बोले फलाना घर जाना है। अच्छा, उनको फोन करता हूँ, पूछता हूँ, फिर आपको फोन करेंगे सर ये आया हुआ है, भेजूं या नहीं भेजूं। कोई फालतू आदमी तो फालतू कुत्ता अंदर नहीं घुसेगा, बिल्कुल आप सेपरेट रहोगे, सोसाइटी में रहोगे। तो ऐसे मकान 2 कमरे का 3 कमरे में कम से कम 70 लाख से ऊपर का मिलेगा, क्या कटिहार में मिलेगा? ये सब लोग 70-80 लाख से ज्यादा में मिलेगा। जहां आप अभी आप रहते हो, आप अपनी पसंद के घर में नहीं रहते, आप अपनी मजबूरी वाले घर में रहते हो। सही है गलत? यस सर। पसंद वाले घर में कितने लोग रहते हैं अपने? कोई एक भी नहीं रहता, एक भी नहीं रहता है। अपने इनकम के हिसाब से उस घर के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारा मन करता है कि नहीं हमारा घर इससे अच्छा है, लेकिन मजबूरी मुझसे जगह में नहीं जा पाते। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए इतना पैसा चाहिए, 1 करोड़ 70 लाख रुपए तो चाहिए, और 55 साल बाद उस आदमी की इनकम बिल्कुल भी होती नहीं, क्योंकि 35 साल ही नौकरी करता है। कितने साल करता है नौकरी? 35 साल नौकरी करता है। 35 साल नौकरी करने के बाद 1 रुपया उसके पास नहीं होता है। और जब 1 रुपया नहीं होता तो बताता हूँ दोस्तों, एक आदमी 1 महीने में कितना पैसा बचा सकता है अगर बचाना चाहेगा तो? अगर 1 लाख की सैलरी तो कितना बचा लेगा? 1 लाख अगर की सैलरी तो कितना बचा लेगा महीने में? अपना सारा खर्चा काट के 10 से 20 हजार। ये सर लो 50 तो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका उसके हिसाब से मेंटेन करके रखना पड़ता है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर मैं इतना पैसा कमाता हूँ तो उतना मेरा खर्चा है, मेरे 3-4 लाख की मेरी ईएमआई चली जाती 12 लाख में, तो मेरा खर्चा 3-4 लाख, 4 लाख तो मुझे चाहिए। उसके बाद घर का खर्चा 1 लाख रुपए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी चीजें। मुझे 5 लाख नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा, महीने का 5 लाख नहीं आएगा तो मैं तड़प जाऊंगा। तो जितना आदमी कमाता है सबसे का तो उसका खर्चा भी होता है। यस और नो? तो अगर एक आदमी 20,000 रुपये बचाता है, सुनो ध्यान से, तो आदमी कितने एक साल बचा लेता है? 2,40,000। 1 साल में 2,40,000 बचा लेता है। और वो आदमी अगर 20 साल नौकरी करता है तो कितने पैसे बचाता है पूरी उम्र में? 48 लाख। यानी कितना? 50 लाख के आसपास मालूम। पूरी जिंदगी 50 लाख कमा पाता आदमी, लेकिन उसको चाहिए कितना? 1 करोड़ 70 लाख रुपए चाहिए। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, आदमी सरेंडर हो जाता है कि जो अब करेगा भगवान करेगा। बेटा मैं तुम्हें पढ़ा दिया, अब तो कुछ नहीं कर सकता। यस और नो? ऐसा होता है ना? ऐसी होता है नहीं होता है? अब बिहार में कहावत है, बिहार के लोग दुनिया में सबसे आलसी लोग होते हैं, पता है क्या होता है? अगर 5 नंबर की चप्पल पहनता आदमी और 5 नंबर का चप्पल बच्चे में आ गया तो सरेंडर हो जाता है कि बेटा तू घर संभाल, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बाप की चप्पल बेटे की चप्पल बराबर हो गई तो बाप क्या करता है? सरेंडर कर जाता है कि अब मैं नहीं करूंगा, तू काम कर। गलत तो नहीं बोल रहा? सही बोल रहा? गलत बोल रहा? बताओ। मैं चप्पल बराबर आ गई तो बोलेगा बराबर हो गया तू, अब तू भी मेरी तरह सोच सकता है। अब मेरे को यहाँ तक लाना था, मैं यहाँ तक लेकर के आ गया। लेकिन यहीं पर अगर मारवाड़ी भाई के यहाँ जाओगे, पंजाबी भाई के यहाँ जाओगे, राजस्थानी के यहाँ जाओगे, बिजनेस मैन के यहाँ जाओगे, उनकी लाठी हिलती रहेगी लेकिन फिर भी पैसा कमाते रहेंगे, मरते रहेंगे।
जो क्या करते हो बिजनेस करते हैं। यस और नो? Yes, sir. गलत तो नहीं बोल रहा ना? आप कहीं तो मारवाड़ी से देखे होंगे, आपने यही होंगे जो बहुत बुजुर्ग होंगे और वो लड़के सुबह 9 बजे छोड़ जाते हैं, रात को फिर ले जाते हैं उनको दुकान पे, चुपचाप बैठ गल्ले पे बैठे रहते हैं चुपचाप, चाहे कुछ काम करे ना करे लेकिन दुकान में बैठे रहते हो।